अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद में गुमान का तस्करा है। गुमान अरबी ज़बान के लफ्ज़न से माखूज है, जिसके लग़वी मानी है अंदाज़ा लगाना, क़यास करना या किसी चीज़ के बारे में ख़याल करना गुमान कहलाता है। गुमान बाज़ औक़ात हकीकत पर मुबनी होता है और बाज़ औक़ात महज एक सोच होती है जो इंसानी दिमागों में पैदा होती है। ये इंसानी सोच का एक अहम हिस्सा है जो मुख्तलिफ हालात में इंसान के रवैये और फ़ैसलों पर असरअंदाज होता है। गुमान एक सोच का अमल है जो हमारे जहन में पैदा होता है और हमारे ख्यालात, जज्बात, फैसलों पर असरअंदाज होता है। गुमान दरअसल वो नज़रिया या क़यास होता है जो हम किसी चीज़ या शख्स के बारे में रखते हैं, चाहे वो हकीकत पर मुबनी हो या महज एक मफरूज़ा हो। सामिन इकराम, जो गुमान के ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारी अक़साम के साथ हमारे सामने बातें बताई जाती हैं। तो इन अक़साम की तरफ ज़रा सा रोशनी डालें तो उसमें से मतलब जो है सबसे पहले गुमान के ताल्लुक से सूरह हुजरात आयत नंबर 12 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाता है, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो वो बहुत गुमान करने से परहेज करो कि बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। सामिन इकराम, इसी बात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी तफसील के साथ हमारे सामने इस बात के साथ इसकी तफसीलात ले आई हैं कि गुमान मतलब जो है इसे रोका इंसानों को नहीं गया है। गुमान दरअसल दिमागों में पैदा होने वाली सोचों का एक धारा है जो अच्छा भी यानी मुस्बत भी हो सकता है और मनफी भी हो सकता है। इसलिए इससे रोका नहीं गया है, बल्कि ज्यादा गुमान करने से काम लेने और हर तरह के गुमान की पैरवी करने से मना किया गया है, जिसकी वजह ये बताई गई कि बाज गुमान गुनाह होते हैं। इस हुक्म को समझने के लिए हमें बाकायदा तौर पर इसके अक़साम पर नजर डालनी होगी ताकि मतलब जो है कौन से गुमान सही हैं और कौन से गुमान सही नहीं है, इस पर हम गुफ्तगू कर सकते हैं। आइए पहले मतलब जो है अक़साम की तरफ चले तो पहली किस्म का गुमान ये है जो अखलाक की निगाह में निहायत पसंदीदा और दीन की नज़र में मतलूब और महमूद है। मसलन अल्लाह और रसूल और अहले ईमान से नेक गुमान और उन लोगों के साथ हुस्न जुन जिससे आदमी का मेल झोल हो और जिनके मुतल्लक बदगुमानी करने की कोई माकूल वजह न हो, ये पहले किस्म का गुमान है जो जायज़ है और जिसके करने में मतलब जो है कोई कबाहत नहीं है, बल्कि करने के लिए मतलब जो है हमारे लिए एनकरेज किया गया है। सूरह जुमर आयत नंबर 53 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इस गुमान की यानी पहली शक के सिलसिले में अल्लाह ताला फरमाता है, और मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्श देता है, बेशक वही बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। दूसरी तरफ यही शक को मतलब जो है बयान करते हुए सूरह यूसुफ आयत नंबर 87 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, और तुम अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, बेशक अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर लोग ही मायूस होते हैं। इन दोनों मतलब जो है आयतों के जरिए से जो बात हमारे सामने आई वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से, इसके रसूल से बेहतर रहमत की उम्मीद रखना, ये मतलब जो है वो अहम किस्म है जिसके करने की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तलकीन की है। मायूसी को कुफ्र करार दिया और इससे बचने की ताकीद की गई। मजीद मतलब जो है इसी किस्म को बयान करते हुए हमारे सामने हदीस मुबारक यूं आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह से दुआ करते वक्त इस बात का यकीन रखो कि वो दुआ कबूल करेगा, और ये जान लो कि अल्लाह गाफिल दिल से की गई दुआ को कबूल नहीं करता है। मजीद मतलब जो है इस पर रोशनी डालते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अपने बंदे के साथ वैसा ही बर्ताव करता है जैसे वो अल्लाह के साथ गुमान रखता है। अब इसको इख्तियार है कि वो अल्लाह के साथ जो चाहे गुमान करे। इस सिलसिले में मतलब जो है एक वाकया यूं मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स जो है वो बहुत बीमार हो गए थे। उस बीमारी के नतीजे में वो इतनी कमजोरी उन्हें लाहक हो गई थी जिसकी वजह से वो मायूस होने लग गए थे। इसी मायूसी के नतीजे में मतलब जो है उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर इस तरह इजहार किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ना इस बीमारी से मेरा छुटकारा करेगा और ना ही मुझे बख्शेगा।
یہ مطلب الفاظ مطلب جو ہے جب اس صحابی نے کہے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، اللہ سے مایوس نہ ہو بلکہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھو، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، اسی مطلب جو ہے گمان کے تعلق سے امام ابن قیم رحمۃ اللہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا بندے کی عبادت اور اس کے اعمال کا خلاصہ ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کی رحمت کا یقین رکھتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ مزید مطلب جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھے گا وہ ہمیشہ خوش و خرم رہے گا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہے۔ یہ ہے وہ پہلی قسم جسے کرنے کی تاکید اور مطلب جو ہے اس کی تلقین ہمارے سامنے آتی ہے، اور مطلب جو ہے اسے زیادہ یہ پسندیدہ مطلب جو ہے قرار دیا ہے۔ دوسری قسم گمان کے تعلق سے قرآن مجید میں جو بیان کی گئی ہے وہ دوسری قسم وہ ہے کہ دوسری قسم وہ ہے جس سے کام لینے کے سوا عملی زندگی میں کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ مثلا عدالت میں اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ جو شہادتیں حاکم عدالت کے سامنے پیش ہوں اس کو جانچ کر غائب گمان کی بنا پر فیصلہ کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ معاملے کی حقیقت کا براہ راست علم اس کو نہیں ہو سکتا، اور شہادتوں کی بنیاد پر جو رائے قائم ہوتی ہے اور زیادہ تر یقین نہیں ہوتا بلکہ ظن غالب پر مبنی ہوتا ہے۔ اسی لیے بکثرت معاملات میں جہاں کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ضروری ہوتا ہے، حقیقت کا علم حاصل ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ انسان کے لیے گمان کی بنیاد پر ایک رائے قائم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ مثلا عدالتوں میں مطلب جو ہے معاملہ پیش آئے تو ایسے وقت میں ظن غالب کا ہی استعمال کرتے ہوئے اس میں مطلب جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، اس کو مطلب جو ہے اس دوسری قسم کو ہمارے ایک واقعے کے ذریعے سے ایک سنیں کہ مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسلمان اور ایک یہودی مطلب جو ہے ان دونوں کا مقدمہ پیش کیا گیا، اور وہ ہے وراثت جائیداد کے سلسلے میں تھا۔ دونوں مطلب جو ہے اپنی اپنی رائیوں کے ساتھ دلائل کے ساتھ انہوں نے مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو، مجھے مطلب جو ہے نہیں معلوم کس نے اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، کس نے اپنے قائلانہ انداز کی بنا پر میرے سامنے بات کو تو مطلب جو ہے واضح کر دیا ہے، اپنے دلائل کو مقدمے کو پیش کر دیا ہے، مگر مجھے نہیں معلوم کہ حقیقت کیا ہے۔ مگر سن لو کہ جنہوں نے مطلب جو ہے ناحق کسی کا حصہ غصب کیا ہے تو سن لو کہ تم نے مطلب جو ہے اپنے لیے جہنم کو خرید لیا ہے۔ یہ کہہ کے کہا کہ میں تمہارے مطلب جو ہے اس مطلب جو ہے معاملے کو میں اپنے غالب ظن سے مطلب جو ہے اس کو اپنے فیصلے کو مکمل کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے تمہیں تلقین اس طرح حق کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس مطلب جو ہے درمیان میں سے اس مطلب جو ہے مسلمان نے آگے بڑھ کر کہا کہ ہاں میں مطلب جو ہے مجھے معاف کر دیجئے اور میں میرا حصہ جو ہے اس یہودی کو دے دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہودی دار اسلام میں مطلب جو ہے ان کی اس انصاف پسندانہ اس مطلب جو ہے مقدمے کو دیکھ کر وہ مطلب جو ہے دار اسلام میں داخل ہوا۔ تو اس مطلب جو ہے مقدمے میں اس دوسری قسم کو سامنے رکھ کر اگر دیکھا جائے تو وہ یہی ہے کہ عدالت میں بہت سارے جو مقدمات پیش کیے جاتے ہیں وہ اپنے اپنے دلیلوں کے ساتھ وہاں پہ بات کرتے ہیں، مگر حقیقت کیا چیز ہوتی ہے، کون کس کا حق مار رہا ہے، کون کس پر زیادتی کر رہا ہے، یہ مطلب جو ہے جج کو یا قاضی کو معلوم نہیں ہوتا۔ وہ ظن غالب سے ہی مطلب جو ہے گمان کے بل بوتے پر اس کو مطلب جو ہے مقدمے کو مکمل کرتا ہے۔ سامعین اکرام، اس عدالتی گمان کو قانون قیاس یا ظن قصائی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ اصول یا قیاس ہوتا ہے جو عدالت کسی معاملے میں شواہد، قرائن اور مطلب جو ہے قانونی نکات کو دیکھتے ہوئے اختیار کرتی ہے۔ یہ گمان عام طور پر عدالتی فیصلوں یعنی شواہد کی جانچ اور قانونی تشریحات میں اسے مدد لی جاتی ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں یوں روشنی ڈالی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان لانے والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کی نادانی میں نقصان پہنچا دو اور پھر تمہیں پچھتانا پڑے۔ مزید مطلب جو ہے روشنی ڈالتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر قاضی کو فیصلہ کرتے وقت اجتہاد کرنا پڑے
اور وہ درست فیصلہ کرے لیکن غلطی ہو جائے تو اسے کوئی اسے ایک اجر ملے گا۔ سامعین اکرام، یہ ہے دوسری قسم۔ تیسری مطلب جو ہے قسم جو اسی گمان کی مد میں آتی ہے وہ یہ ہے، وہ قسم وہ ہے جو اگرچہ ہے تو بدگمانی مگر جائز نوعیت کی ہے اور اس کا شمار گناہ میں نہیں ہو سکتا۔ مثلا کسی شخص یا گروہ کی سیرت و کردار میں یا اس کے معاملات اور طور طریقوں میں ایسے واضح علامات پائی جاتے ہوں جن کی بنا پر وہ حسن زن کا مستحق نہ ہو اور اس کی بدگمانی کرنے کے لیے معقول وجہ موجود ہوں، اور ایسی حالت میں شریعت کا مطالبہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ آدمی سادہ لوئی برت کر ضرور اس سے حسن زن ہی رکھے، لیکن اس جائز بدگمانی کی آخر حد یہ ہے کہ اس کے امکانی شر سے بچنے کے لیے بس احتیاط سے کام لینے پر اکتفا کیا جائے گا۔ اس سے آگے بڑھ کر محض گمان کی بنا پر اس کے خلاف کوئی کاروائی کر بیٹھنا درست نہیں ہے۔ یہ تیسرے قسم کا گمان ہے جس کی تفصیلات ہمیں اس طرح ملتی ہیں۔ یہ زن مطلب جو ہے زن راجی یا گمان غالب کے نام سے اسے مطلب جو ہے جانا جاتا ہے یا اس کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ یہ گمان شواہد اور تجربات پر مبنی ہوتا ہے۔ ایک مطلب جو ہے لیکن یہ مطلب جو ہے جو گمان ہے بلا تحقیق بدگمانی رکھنا اس میں حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ شریعت سے بے بنیاد الزامات اور بدگمانی کو پسند بالکل نہیں کرتی، اور اسے ایسے شخص کے لیے احتیاطی گمان رکھنا جائز ہے، لیکن بے بنیاد بدگمانی سے بچنے کی تاکید ہمیں قرآن مجید اور احادیث سے ملتی ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان لانے والو بہت زیادہ گمان بدگمانی سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ سامعین کرام، اگر کسی کے کردار میں واضح علامات پائی جائیں کہ وہ مطلب جو ہے فاسق ہے یا جو ہے بددیانت ہے تو احتیاطی رویہ اپنایا جائے گا۔ بلا ثبوت کسی کے بارے میں بدگمانی رکھنا گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص پہلے ہی سے اپنے کردار سے بددیانتی، خیانت اور جھوٹ مطلب جو ہے ثابت کر چکا ہے تو اس کی بات پر فوراً یقین نہیں کیا جائے گا، لیکن حقیقت تحقیق ضرور کی جائے گی۔ یہ مطلب جو ہے حسن زن کے خلاف نہیں بلکہ عقل اور شریعت کے مطابق ہے۔ یعنی اس گمان کے اندر اگر کسی کردار کے لیے ہمارے سامنے یہ بات آئے کہ وہ بددیانت ہے، جھوٹا ہے، فاسق ہے، اور اس طرح اس کا کردار منظر عام پر آتا ہے تو پھر مطلب جو ہے اس سے احتیاط ضروری مطلب جو ہے اس گمان کی مد میں شریعت کے حساب سے ہمیں دی جاتی ہے۔ امام بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو بار بار جھوٹ بولتے، وعدہ خلافی کرتے اور خیانت کرتے دیکھو تو اس سے ہوشیار ہو جاؤ۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس گمان کے تعلق سے یوں بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بار بار خیانت کرے تو اس پر اعتماد کرنا بیوقوفی ہے، یہ بدگمانی نہیں بلکہ مطلب جو ہے حکمت ہے۔ واقعات کے روح سے اگر دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں ایک منافق کا تذکرہ مجھے اور آپ کو ملتا ہے، اور وہ جو ہے عبداللہ بن ابی کے نام سے ہم دیکھتے ہیں۔ یہ مطلب وہی شخص تھا جو منافقین کا سردار تھا، اور اس نے منافقت میں ایسی چالیں مطلب جو ہے چلی جس کی بنا پر خود مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ واقع افق کی شکل میں مطلب اثر انداز ہوا، اور مختلف طریقے سے اس نے الگ الگ مطلب جو ہے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ستانے اور مسلمانوں کو اس پر زیادتی اور تضحیق پہنچانے کی حتی الامکان کوشش کی تھی۔ مگر اس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بظاہر رویہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ مطلب جو ہے اس شخص کے ساتھ وہ مطلب جو ہے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اس سے مطلب جو ہے تعلقات کو انہوں نے معاملات کو مطلب جو ہے سنبھالے رکھا تھا، اس لیے کہ مسلمانوں میں فتنہ نہ پھیلے۔ یہ ہے وہ پہلی شخص جس کے ذریعے سے اس مطلب جو ہے واقعے سے ہمیں روشنی پڑتی ہے کہ کس طرح سے اگر کوئی شخص منظر عام پہ اس طرح آئے تو گمان تو مطلب جو ہے جائز ہے مگر مطلب جو ہے اس سے احتیاط کرنا ضروری ہے۔ دوسرا واقعہ مطلب جو ہے ہمیں عبد الرحمن بن ملجم کا
मिलता है जो खवारिजी था और मतलब जो है हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में मतलब जो है इसका ज़हूर हुआ था। और इसके ताल्लुक से मतलब जो है आता है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे कि ये शख्स मेरे लिए खतरा बन सकता है, मगर मतलब जो है उन्होंने मतलब जो है ये इसके साथ बाकायदा तौर पर ताल्लुकात तो रखे थे, मगर मतलब जो है एहतियाती तदाबीर रखी थी। मगर हुआ भी आखिर यही कि इसी के ज़रिए से आप रज़ी अल्लाह अन्हा मतलब जो है इंतकाल कर गए, यानी शहीद हो गए। चौथी मतलब जो है किस्म की तरफ चलते हैं, और वो चौथी किस्म मतलब जो है हमारे सामने जो आती है वो है चौथी किस्म बदगुमानी या सुए जन है, जो किसी के बारे में बगैर किसी सबूत के मनफी गुमान रखने को कहा जाता है। इस्लाम में बिला वजह बदगुमानी गुनाह है, क्योंकि ये माशरती बिगाड़, इख्तलाफात और बेएतमादी को पैदा करती है। इसी बात को तो सूरह हुजरात आयत नंबर 12 में मतलब जो है कहा गया कि ए ईमान लाने वालों, बहुत गुमान करने से परहेज करो, इसलिए कि बदगुमानी से बचो, बेशक मतलब जो है बाज गुमान गुनाह होते हैं। और सूरह नूर आयत नंबर 21 में इस मतलब जो है चौथी किस्म के इस गुमान की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ लोगो, शैतान के कदमों की पैरवी न करो, क्योंकि वो बुराई और बेहयाई का तुम्हें हुक्म देता है। सामीन इकराम, हदीस मुबारका में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चौथी किस्म के गुमान के ताल्लुक से फरमाया, अगर तुम किसी की नीयत को जानने लगोगे तो फसाद पैदा हो जाएगा, इसलिए लोगों की नीयतों पर शक न किया करो। सामीन इकराम, चौथी किस्म का जो गुमान है वो दर हकीकत गुनाह है, जिसकी ममानियत मतलब जो है इस कुरान मजीद के अंदर जो सूरे मतलब अहज़ाब आयत नंबर 12 में जो की गई है वो इसी किस्म का ये गुमान है, जिससे ममानियत करार दी गई है और इसे रोका गया है, और ऐसा करने से मतलब जो है मनाहियत की गई है। सामीन इकराम, आदमी किसी शख्स से बिला सबब मतलब जो है बदगुमानी करे या दूसरों के मुतल्लक राय कायम करने में हमेशा बदगुमानी ही से इब्तिदा करे, या ऐसे लोगों के मामले में बदजनी से काम ले जिसका मतलब जो है जाहिर हाल ये बता रहा हो कि वो नेक और शरीफ आदमी है। इसी तरह ये बात भी गुनाह है कि एक शख्स के किसी कौल या फ़ैल में बुराई और भलाई का यकसा मतलब जो है जो मतलब जो है मिला हुआ है, और फिर महज मतलब जो है सुए जन से काम लेकर इसको बुराई पर महलूल करता है। मसलन कोई आदमी मतलब जो है किसी महफिल से उठते हुए अपने जूते के बजाय किसी और का जूता उठा ले, और हम ये राय कायम करने लग जाते हैं कि जरूर इसने जूता चुराने ही की नीयत से यह हरकत की है, हालांकि फैल भूले से भी हो सकता है, और अच्छे एहतमाल को छोड़कर बुरे एहतमाल को इख्तियार करने की कोई वजह बदगुमानी के सिवा नहीं होती। एक और मिसाल ले लें तो किसी महफिल में हम एक जगह बैठ जाते हैं, तो वहां मतलब जो है दो दोस्त मतलब जो है आपस में बैठकर गुफ्तगू करके हम उसके उनकी नजरें हमारे ऊपर पड़ जाएं और मतलब जो है वो मुस्कुरा रहे हों, तो हम ये मतलब जो है गुमान करने लग जाते हैं, ये ख्याल ये सोच मतलब जो है पैदा हो जाती है कि हो ना हो वो मेरे बारे में ही गुफ्तगू कर रहे हैं, और मतलब जो है मेरे ही सिलसिले में उन्होंने कोई गलत बात की होगी। ये गुमान मतलब जो है दरअसल इंसानों के दिमागों को चिंजोड़ देता है, जबकि हकीकत ये भी हो सकती है कि वो मतलब जो है नजर मतलब जो है इत्तफाकन मतलब जो है आपके ऊपर पड़ गई हो, या फिर मतलब जो है वो कहीं सोचों में कहीं और देख रहे हो और नजरों से कहीं और देख रहे हो। ऐसे मतलब जो है मुख्तलिफ मतलब जो है चीजें हो सकती हैं, मगर इंसान मतलब जो है मुस्बत की बजाय जब मनफी सोचने लग जाता है तो उसके नतीजे में मतलब जो है माशरे के अंदर खराबियां जन्म लेती हैं। इसी वजह से तो मतलब जो है जो हमारे सामने अहादीस करीमा के जरिए से जो बात हमारे सामने आती है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे के अल्लाह सॉरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से किसी को इसके बगैर मतलब जो है मौत नहीं आएगी कि वो अल्लाह के साथ अच्छा गुमान करे, मगर मतलब जो है दूसरी तरफ मतलब जो है यहाँ पे ये बताया गया कि हदीस मुबारका में आया कि बदगुमानी कराने वाला बदगुमान करने वाले से ज्यादा मतलब जो है सजा का मुस्तहक है। यानी बदगुमानी तो एक शख्स करता है, मगर जो बदगुमान होता है वो उससे ज्यादा मतलब जो है सजा
सज़ा का मुस्तहक होता है। इस वजह से ऐसी मतलब जो है किस्म से मना किया गया है। इस मतलब जो है तमाम मतलब जो है वजाहत से जो बात हमारे सामने वाज़ेह होकर आती है कि गुमान बजाय खुद कोई ममनू चीज़ नहीं है, बल्कि बाज़ हालात में तो पसंदीदा है, बाज़ हालात में नागुज़ीर है, बाज़ हालात में एक हद तक जायज़ है और इससे आगे नाजायज़ है, और बाज़ हालात में बिल्कुल नाजायज़ है। इसी बिना पर ये नहीं फरमाया गया कि गुमान या बदगुमानी से मुतलकन मतलब जो है परहेज करो, बल्कि फरमाया गया है कि बहुत ज़्यादा गुमान करने से परहेज करो। ये हुक्म का मंशा मतलब वाज़े करता है कि मज़ीद मतलब जो है बात ये फरमाई गई है कि बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। इस तंबी से खुद बखुद ये नतीजा निकलता है कि जब कभी आदमी गुमान की बिना पर कोई राय कायम कर रहा हो या किसी मतलब जो है इकदाम का फैसला करने लगे, तो इसे अच्छी तरह जांच तोल कर ये देख लेना चाहिए कि मैं जो गुमान कर रहा हूँ कहे वो गुनाह तो नहीं है, या फिर वाकई इस गुमान की मतलब जो है ज़रूरत है क्या, क्या मतलब जो है इस मतलब जो है गुमान के लिए मेरे पास कोई माकूल वजह है, या इस गुमान की बिना पर जो तर्ज अमल मैंने इख्तियार कर रहा हूँ या किया हूँ वो जायज़ है या नहीं है। ये एहतियात लाजिमन हर वो शख्स करेगा जो खुदा से डरता हो। अपने गुमान को मुतलकुल आन मतलब जो है बनाकर रखना सिर्फ इन लोगों का काम होता है जो खुदा से बेखौफ होते हैं और आखरत की बासपुर से बिल्कुल बेफिक्र रहते हैं। ऐसे इसीलिए मतलब जो है यहाँ पे ताकीद की गई कि हमें मतलब जो है ऐसे गुमान से परहेज करना चाहिए। इस गुमान के सिलसिले में सुफियान सूरी मतलब जो है रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गुमान दो तरह का है, एक वो जो दिल में आए और जबान से कह दिया जाए, ये अगर मुसलमान हर बदी के साथ है गुनाह है, बल्कि इस पर पकड़ होगी। दूसरा मतलब जो है गुमान वो है जो दिल में आए और जबान तक मतलब जो है न पहुंचे, ये अगरचा गुनाह नहीं है बल्कि इससे दिल को खाली करना जरूरी है। सामईन इकराम, किसी शख्स के दिल में किसी के बारे में बुरा गुमान आते ही इसे गुनहगार करार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि महज दिल में बुरा ख्याल आ जाने की बिना पर वो सजा का मुस्तहक नहीं होता, बल्कि इसके इजहार और इस पर रद्द अमल से वो मतलब जो है रोका गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने भाई के मुतल्लक बदगुमानी की, बेशक इसने अपने रब से बदगुमानी की, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है बहुत गुमानों से बचो। सामईन इकराम, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुसलमान से बदगुमानी भी इसी तरह हराम है जिस तरह जबान से बुराई करना हराम है, लेकिन बदगुमानी से मुराद ये है कि दिल में किसी के बारे में बुरा यकीन कर लिया जाए, रहे दिल में पैदा होने वाले खदशात वसवसे तो वो तो साफ हैं, बल्कि शक भी मतलब जो है माफ है और वसवसे भी माफ हैं। फिर वो मजीद मतलब जो है इस पर रोशनी डालते हुए वो मतलब जो है इस तरह लिखते हैं इस बदगुमानी के सिलसिले में कि बदगुमानी के पुख्ता होने की पहचान ये है कि मजनून के बारे में तुम्हारी कल्बी कैफियत तब्दील हो जाए, यानी जिसके सिलसिले में हम बदगुमानी कर रहे हैं उसके सिलसिले में हमारे दिल की कैफियतें चेंज होने लगे, तुम्हें इससे नफरत महसूस होने लगे, तो इसको जो है इसको बोझ समझने लगो और इनकी इज्जत व अकराम और इनके लिए फिक्रमंद होने के बारे में सुस्ती दिखाने लगो। इसी के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम कोई बदगुमानी कर बैठो तो इस पर जमे न रहो। इससे ये बात मालूम होती है कि वो बदगुमानी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पकड़ की मतलब मुआजिब करार पाती है वो है कि वो दिल में पैदा हो जाए और उसके नतीजे में हमारे हरकत और सकनात के जरिए से उसका इजहार होना शुरू हो जाए, यानी दिल की मतलब जो है कैफियत बदल दी जाए, इसमें नफरत पैदा हो दी जाए और मतलब जो है जानबूझकर इसका इज्जत और तकरीम में इसकी मतलब जो है खलल पड़ना शुरू हो जाए और इसके किसी काम के सिलसिले में मतलब जो है हमेशा सुस्ती बरती जाने लगे, तो फिर मतलब जो है ऐसी मतलब जो है बदगुमानी से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना फरमाया है। सूरह नजम आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हकीकत ये है कि लोग महज वहम व गुमान की पैरवी कर रहे हैं और ख्वाहिशात नफ्स के मुरीद बने हुए हैं। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मारे गए कयास व गुमान से हकम लगाने वाले जो जाहिलियत में गर्क और गफलत में मदहोश हैं। सामिन इकराम, एक वाक़े की शक्ल में मतलब जो है अगर हमें समझने देखते हैं कि एक बार मतलब जो है एक गजबे में उसामा बिन जैद मतलब जो है रज़ी अल्लाह अन्हु एक मतलब जो है जंग में शरीक थे। एक मुशरिक इनके मुकाबिल में आ गया और इसने जैसे ही इस पर तलवार ये उठाने
लगे, उस वक्त उसने फौरन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया। हजरत उसामा मतलब जो है रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये गुमान किया कि वो सिर्फ जान बचाने के लिए कलमा पढ़ रहा है, इसलिए उन्होंने इसे कत्ल कर दिया। ये खबर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बहुत ज्यादा रंज हुआ, और फिर इस रंज के आलम में फरमाया, ऐ उसामा, क्या तुमने इसका दिल चीर कर देखा था कि वो सच कह रहा था या नहीं है? इस वाक़े से हमें मालूम होता है कि दिल की कैफियत जाना अल्लाह का काम है, मगर बज़ाहिर जो सामने मतलब जो है इजहार हो जाए उसको मतलब जो है मुस्बत अंदाज में लेना और उसको मतलब जो है सही सोचों के धारे में कबूल करना, ये मतलब जो है तलकीन इस गुमान के ताल्लुक से हमें मिलती है। वरना मतलब जो है इस तरह करने, जो मतलब जो है इस वाक़े के ज़रिए से मालूम हुआ कि वो मतलब जो है इस तरह सोच कर रहा होगा, वो मतलब जो है ऐसा बचाव का सामान कर रहा होगा, ऐसे क़यास आराई से हमें मना किया गया है। एक और वाक़े की तरफ चलें तो वहाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब बदगुमानी दिल में घर कर जाए तो ये मसालिहत वो मफाहिमत के सब इम्कानात ख़त्म कर देती है। ये अखलाक़ी बुराई इंसान में मौजूद अक़ीदा अखलाक खूबियों को भी निगल जाती है। ऐसा शख्स हकीकत और सच्चाई का इदराक करने से भी महरूम हो जाता है। यानी ये बदगुमानी जब किसी इंसानों के दिमागों में जन्म लेती है और पुख्ता मतलब जो है अपना जमा लेती है, तो उसके नतीजे में मतलब जो है हज़रत अली तआला अन्हु के ये जो कौल हमें मिलता है कि उसके नतीजे में आंखों पे ऐसे मतलब जो है मनफी रुझानात वाले पर्दे पड़ जाते हैं, जिसकी बिना पर हम मतलब जो है अखलाकी खूबियों और मतलब जो है बद अकीदा भी मतलब जो है हमारे अंदर पैदा हो जाता है, और हम सच्चाई को देख नहीं पाते बल्कि हमेशा मतलब जो है बद अकीदगी और मतलब जो है हकीकत तक मतलब जो है रसाई के बगैर हम मतलब जो है झूठी बातों पर यकीन और कयासात पर मतलब जो है फैसले करना शुरू कर देते हैं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दो ख्यालात हर इंसानी दिल में चक्कर लगाते रहते हैं। एक ख्याल अल्लाह की तरफ से आता है जो इंसान को नेकी और सच्चाई की तरफ रागिब करता है, और दूसरा ख्याल शैतान की तरफ से है। जिस शख्स का दिल बदगुमानी में मुब्तला हो और शैतान इसके लिए कीना, बुग़्ज़ और मतलब जो है यानी मतलब जो है तजस्सुस जैसे गुनाह मतलब जो है सरजद करवाने के लिए राह को हमवार कर देता है। सामीन इकराम, बदगुमानी एक ऐसा गुनाह है जिसके करने से इंसान दीगर गुनाहों के दलदल में खुद ब खुद फंसता चला जाता है, क्योंकि जब इंसान के दिल में किसी के मुतल्लक कोई बदगुमानी पैदा हो जाती है तो अपने गुमान की तस्दीक के लिए इसकी टोह में मतलब जो है लग जाता है, यानी तजस्सुस में लग जाता है और खोज में लग जाता है। इसकी बातें सुनता है, इसके हालात का मुशाहिदा करता है, बाज़ औक़ात जासूसी करने लग जाता है या करवाता है, ताकि इसके जहन में इस शख्स के मुतल्लक जो बुरा गुमान आया है इसकी ताईद और तौसीक़ हासिल कर सके। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुमान करने से जो सूरह मतलब जो है हुजरात की आयत नंबर 12 जो हमें बताती है वही है कि बाज़ गुमान होते हैं, बाज़ गुमान गुनाह होते हैं, इसलिए गुमान करने से मतलब जो है मना किया गया है। आइए इन बातों को सामने रखते हुए हम देखें कि आखिर इंसान मतलब जो है ऐसा बदगुमान क्यों होता है, क्या वजूहात है, क्या मतलब जो है वो सब असबाब है जिसकी बिना पर इंसान इस मतलब जो है गुमान में मुब्तला हो जाता है बदगुमानी के सिलसिले में। सबसे पहली मतलब जो है जो हमें सबब नजर आता है वो है ईमान, कमजोर ईमान इंसान को शैतान के वसवसों का शिकार बनाता है, और शैतान इंसानी ख्यालात को एक दूसरे से बदजन कराकर लड़ाई बदगुमानी करने पर उकसा कर दीन के खिलाफ काम करवाता है। हजरत अली रहमत ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब तुम्हारी नीयत साफ हो तो तुम्हारा गुमान भी बेहतर होता है। सामिन इकराम, ये पहली मतलब जो है पहला सबब है जिन जिन मतलब जो है लोगों के दिलों के अंदर ये बदगुमानियां पैदा होती हैं, उसका सबब यह है कि ईमान कमजोर हो गया है। जिनका ईमान मजबूत मुस्तहकम होता है वो कभी इस तरह के काम मतलब जो है करते नहीं है। कुरान मजीद में मोमिनीन की सिफात जो बताए गए कि जब उन्हें मतलब जो है शैतान के वसवसाए से मतलब जो है उन्हें मतलब जो है वो छू जाता है या उनके दिल में पैदा हो जाते हैं तो फौरन चौकन्ने होते हैं और फिर मतलब जो है अल्लाह से दुआ करते हैं वाली मतलब जो है सिफात आलिया मोमिनीन के हमारे सामने आई है। दूसरी मतलब जो है जो सबब हमारे सामने नजर आता है वो है हसद। सामिन इकराम, हसद इंसान की वो कैफियत
कैफियत है जिसमें इंसान किसी को बढ़ते हुए, तरक्की करते हुए, उसे भलाई होते हुए, उसका कोई अच्छा होते हुए दिल में अच्छा महसूस नहीं करता, बल्कि दिल में सोचता है कि उसका मतलब जो है वो जो सारा काम है वो ज़ाया हो जाए, खराब हो जाए, फना हो जाए और वो सारी चीज़ें मुझे मुयस्सर आ जाएं। इसको मतलब जो है हसद कहा जाता है। हसद इंसान को दूसरों के बारे में मनफी सोचने और बदगुमानी करने की तरफ ले जाता है। जब कोई शख्स दूसरों की कामयाबी या खुशी को बर्दाश्त नहीं करता तो वो न सिर्फ हसद बल्कि एक बदगुमानी का भी शिकार हो जाता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हसद दिल में गुमराही पैदा करता है और बदगुमानी इसका नतीजा होती है। ये है वो चीजें जो इंसानों को मतलब जो है बदगुमानी करने पर उन्हें तैयार करती हैं। तीसरी मतलब जो है सबब की तरफ चले तो वो है जहनी दबाव या इस्तराब या मतलब जो है एंग्जाइटी जिसे कहा जाता है। इसको मतलब जो है इसकी वजह से भी बदगुमानी मतलब जो है करने के लिए लोग मतलब जो है अपने जहन को तैयार कर लेते हैं। सामिन इकराम, जहनी दबाव और इस्तराब मतलब जो है इंसान की जहनी हालत में अदम सुकून, परेशानी और बेचैनी पैदा करता है, जिसके नतीजे में इसके गुमानों में भी मनफी तब्दीली आनी शुरू हो जाती है। जब किसी शख्स को जहनी दबाव या इस्तराब होता है तो वो दूसरों के बारे में मनफी गुमान करने लग जाता है और इसकी सोच में एक मुसलसिल बेसुकूनी और शक की हालत पैदा हो जाती है। इस्लाम में ऐसे हालात में निमटने के लिए तवक्कल और हुस्न जन रखने की तरगीब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देता है। सूरह रात आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यकीनन अल्लाह के जिक्र में दिलों को सुकून मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 खसलतें मेरी उम्मत में रह जाएंगी। नंबर 1 फाल लेना, नंबर 2 हसद करना, नंबर 3 बदगुमानी करना। साहबा कराम ने पूछा कि इसका तदारिक क्या है, यानी इसका इलाज क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब हसद पैदा हो तो इस्तगफार करो और अगर बदगुमानी पैदा हो जाए तो फिर इसे छोड़ दो और यकीन न करो और अगर बदशुकुनी जन्म ले तो रुक जाओ और इसे पूरा न करो। मजीद मतलब जो है एक और हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सच्चे दिल से अल्लाह से मदद तलब करता है अल्लाह इसके दिल को सुकून अता फरमाता है और इसके गुमानों को मुस्बत बना देता है। ये है तीसरी मतलब जो है तीसरा सबब। चौथा सबब की तरफ जाएं तो वो है बीमारी। बीमारी बदगुमानी का सबब बनती है। बीमार में इंसान को जहनी और बदनी कमजोरी लाहक हो जाती है और इंसान मोहताज, उसको ये बीमारी इंसानों को मोहताज बना देती है, जिसकी वजह से इंसान उनकी तेमादारी में जो उसकी तेमादारी करते रहते हैं, अगर कोई मतलब जो है कमी आ जाए तो मतलब जो है जो बीमार शख्स है वो बदगुमानी का शिकार हो जाता है और मायूसी और शक में मुब्तला हो जाता है कि फला मतलब जो है मुझसे बेजार हो गए हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है, फला मतलब जो है मुझे मतलब जो है मौत के घाट उतारना चाहते हैं, इस वजह से मतलब जो है वो मेरा मतलब जो है इस तरह ख्याल नहीं रख रहे, वगैरह वगैरह के मनफी सोचें इंसानों के दिमागों में पैदा हो जाते हैं। कुरान मजीद सूरह शूरा आयत नंबर 21 में इंसानों को जो तलकीन करता है वो इस तरह कि और जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। ये वो सोच है जो इंसानों के दिमागों में पैदा होनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही मुझे मतलब जो है सब कुछ दिया है, तो वही इस चीज को दुरुस्त करेगा। और मतलब जो है सूरह यूसुफ आयत नंबर 87 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न हो, बेशक अल्लाह की रहमत से वही लोग ना उम्मीद होते हैं जो काफिर होते हैं। मजीद मतलब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान इंसान के दिल में वसवसे डालता है और जब इंसान बीमार होता है तो वो ज्यादा कमजोर हो जाता है, इसीलिए वो शैतान के बहकावे में आ सकता है। हमारे सामने कुरान मजीद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मिसाल मतलब देते हैं। ये वो नबी थे जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बीमारी में मुब्तला करके ऐसी कठिन मतलब जो है आजमाइश की थी, जिसके नतीजे में सारे मतलब जो है रिश्तेदार, खुद गांव वाले, शहर वाले सब उन्हें छोड़ कर चले गए थे। ऐसे हालात में भी जो उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया है, ये वो मिसाल है जो कुरान मजीद इंसानों को तलकीन हक करता है कि ये रवैया अपनाओ तो तुम्हारे लिए बीमारी का वो मतलब जो है मरहला भी मतलब जो है आसान हो जाएगा और तुम्हारी जहनी कैफियत भी आसानी से मतलब जो है हल
ہو جائے گی اور بدگمانی کا شکار نہیں ہوگی۔ پانچویں مطلب جو ہے سبب اگر ہم دیکھیں تو وہ مطلب جو ہے غلط فہمیاں مطلب جو ہے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ غلط فہمی کہتے ہیں مس انڈرسٹینڈنگ کو، کثرت گمانی کا سبب بنتی ہیں، کیونکہ جب کسی بات یا معاملے کو مکمل سمجھے بغیر اس پر کوئی رائے قائم کر لی جائے تو اس سے غلط سوچ، شک اور بے اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ اسلام میں ہمیں تحقیق کرنے، اچھا گمان رکھنے اور دوسروں کے بارے میں جلد بازی میں فیصلہ نہ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، تاکہ ہم غلط فہمی اور مطلب جو ہے بدگمانی سے بچ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے تاکہ وہ اپنے بھائی سے بدگمان ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ افق ہمارے سامنے ہے، جو غلط فہمی کی بنا پر ہی اس طرح مطلب جو ہے خاندان کے خاندان ہی نہیں بلکہ اسلام پر بھی مطلب جو ہے انگلی مطلب جو ہے لوگوں نے اٹھائی تھی۔ سامعین اکرام، یہ مطلب جو ہے تمام چیزیں مجھے اور آپ کو اسباب کی شکل میں ملتے ہیں جو مطلب جو ہے اس بدگمانی کو جنم مطلب جو ہے دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اب ان بات کے آخری حصے کی طرف یہ ہے کہ اس سے آخر مطلب جو ہے نقصان معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے۔ اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور مطلب جو ہے قریب نہیں آتے۔ دوسرا مطلب جو ہے نقصان یہ ہے کہ رشتے آپس میں مطلب جو ہے دراڑ مطلب جو ہے اس میں پڑ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے مطلب جو ہے لوگ ایک دوسرے کے قریب آنا مطلب جو ہے نہیں چاہتے، جس کی بنا پر مطلب جو ہے دوریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ اور تیسرا جو نقصان مطلب جو ہے اس معاشرے کو جو ملتا ہے وہ ہے فساد فی الارض رونما ہو جاتا ہے۔ ہر طرف نیگیٹیوٹی مطلب کی ایک فضا پھیل جاتی ہے، ہر کوئی مطلب جو ہے ان کی آنکھوں پہ منفی سوچوں کا پردہ پڑا ہوا نظر آتا ہے، جس کی بنا پر وہ ہر ایک کو چلتے پھرتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہنستے مطلب جو ہے بولتے ہر معاملے مطلب جو ہے میں شک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسانی زندگی کی ہر مطلب جو ہے شک ان کے لیے مطلب جو ہے پریشان کن بن جاتی ہے اور ان کے لیے الجھن کا باعث بن جاتی ہے، اور ان کا کردار مطلب جو ہے ہمیشہ الجھا ہوا انہیں نظر آتا ہے۔ چوتھا مطلب جو ہے جو نقصان معاشرے کے اندر ہوتا ہے وہ معاشرے کے اندر مطلب جو ہے لوگ جو اقامت دین کا قیام کرنا چاہیے وہاں آیا اقامت دین کے قیام کی بجائے ایسی غلط قسم کی سوچیں مطلب جو ہے لے کر وہ ہمیشہ گمان بدگمانی کے بل بوتے پر رک جاتے ہیں، بند جاتے ہیں اور مطلب جو ہے اس سلسلے میں بہانہ بازی اور سستی دکھاتے ہوئے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جبکہ مطلب جو ہے قرآن مجید جو ہمیں تلقین کرتا ہے وہ ہے حسن زن کی مطلب جو ہے دیتا ہے اور مطلب جو ہے بہترین گمان کی تلقین کرتا ہے، اور لوگوں کو بھول جانے کی تلقین مطلب جو ہے قرآن مجید کے اندر مجھے اور آپ کو ملتی ہے۔ اس وجہ سے مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بار مطلب جو ہے آپ طواف کعبہ کرتے ہوئے فرمایا تو کتنا پاک گھر ہے، تو کیسی بڑی حرمت والا ہے، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، مومن کی حرمت، اس کے مال اور اس کی جان کی حرمت اور اس کے ساتھ نیک گمان کرنے کی حرمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیری حرمت سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ سامعین اکرام، اسی وجہ سے مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس علاج کے سلسلے میں جو رویہ آتا ہے کہ ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ مطلب جو ہے اعتکاف میں بیٹھے تھے، وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کو مطلب جو ہے کھانا دینے کے لیے آتی ہیں اور ساتھ میں لے کر مطلب جو ہے وہ واپس رات کے اندھیرے میں کہیں اکیلے نہ جائیں یہ کہہ کر مطلب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں انہیں لے نکلتے ہیں، اور راستے میں دو انصار صحابہ مطلب جو ہے وہاں سے گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ میری بیوی عائشہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر ہمیں بدگمانی کرنی ہوتی تو کیا آپ کے بارے میں بدگمانی کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے رگوں میں خون کی مانند دوڑ رہا ہے، یعنی یہ بدگمانی ہمیشہ انسانوں کو مطلب جو ہے بری مطلب جو ہے حالات کی طرف لے جاتی ہے اور برا ہی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم مطلب جو ہے ہمیشہ مطلب جو ہے مثبت سوچنے کی کوشش کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر
گمان پیدا ہو جائے تو اسے رفع کرنے کی کوشش کریں اور دوسرے کاموں میں اس ذہن کو مطلب جو ہے کام میں مشغول کر دیں. تیسرا یہ ہے کہ اگر مطلب جو ہے اس طرح مطلب جو ہے کسی کے تعلق سے بدگمانی مطلب جو ہے لاحق ہو جائے تو اس بدگمانی کے بل بوتے پر تعلقات کو قطع نہ کریں بلکہ بہتر طریقے سے اس تعلقات کو مضبوط رکھنے کی ہمیشہ کوشش کریں اور مطلب جو ہے مثبت مطلب جو ہے سوچوں کے ساتھ صحیح رخ کے ساتھ گامزن ہونے کی کوششیں کریں. تبھی کہیں جا کر ہم اس کا صحیح معنوں میں صحیح مطلب جو ہے نقصانات سے بچ سکتے ہیں اور مطلب جو ہے اس اسباب کو جو سبب بنتے ہیں اس کو ہم دور کرنے میں آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ایسی بدگمانیاں کرنے سے ہمیں بچائے رکھے. اس رمضان کے مہینے میں ہماری اصلاح کا سامان کرے, ہماری سوچوں کی دھارا کو بدل دے, ہماری تبدیلیوں کا ذریعہ مطلب جو ہے اللہ رب العالمین بنائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.